माँ बाप अपने बच्चों के लिए अच्छे स्कूलों के चयन को लेकर हमेशा असमंजस में रहते हैं, पर पेरेंट्स की इस असमंजस की स्थिति को दूर करने के लिए ये है आजमगढ़ के रहुआ मुस्तफाबाद इलाके के 2 एकड़ में फैला हुआ ईशान पब्लिक स्कूल, जो आपकी सभी शंकाओं और असमंजस की स्थिति को संतुष्टि में बदल देगा। ईशान पब्लिक स्कूल CBSE 10+2 स्कूल है, जहां बच्चों को सिर्फ शिक्षा ही नहीं बल्कि एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज में भी बराबर से पार्टिसिपेट करने के लिए प्रोत्साहित करता है। Knowledge is power. Information and education is the liberating premise of progress in every child. Azamgarh Public School, playgroup to class 12th, affiliated to CBSE New Delhi, जहां बच्चों को पढ़ाई के साथ नैतिक गुणों का ज्ञान भी दिया जाता है। An ISO certified school, जहां पर स्मार्ट डिजिटल क्लासेस, कंप्यूटर लैब, साइंस लैब, रिच लाइब्रेरी, इंडोर एंड आउटडोर गेम, डांस एंड म्यूजिक, आर्ट एंड क्राफ्ट, 24/7 बैकअप सिक्योरिटी के साथ ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी भी उपलब्ध है। एजुकेटेड एंड एक्सपीरियंस टीचर्स जो कमजोर बच्चों पर देते हैं विशेष ध्यान। आजमगढ़ पब्लिक स्कूल, कोटिला चेक पोस्ट, वाराणसी, आजमगढ़ रोड, आजमगढ़। We have wings, we can fly, look at the world in the eye. We have a heart that is kind and a wise, open mind. We have hope, we have love, we can rise up above. Make us strong at the core, make us ready to explore, make us worthy of it all. So we may rise when we fall. We are the game changers, we are the trailblazers, we are the go-getters, we are the wave riders, we are the Jaipurians. समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के खिलाफ भोजपुरी फिल्म स्टार दिनेश लाल यादव निरहुआ के बाद अब लोकसभा चुनाव में कभी उनके करीबी रहे यूपी नवनिर्माण सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित जानी ताल ठोकने को तैयार हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मेरठ के जानी क्षेत्र के रहने वाले अमित जानी कभी अखिलेश यादव के बेहद करीबी हुआ करते थे। अखिलेश सरकार में बसपा सुप्रीमो मायावती की प्रतिमा और हाथियों को तोड़ने में इनका बढ़ चढ़कर योगदान था, लेकिन आज अमित जानी को सपा से ही जान का खतरा है। अखिलेश के खिलाफ चुनाव में उतरने से पहले जानी ने DGP से सुरक्षा की गुहार लगाई है। महाराष्ट्र में उत्तर भारतीयों पर हमले को देखते हुए अमित जानी ने उत्तर प्रदेश नवनिर्माण सेना का गठन किया था। इनके खिलाफ मेरठ, अमरोहा और देहरादून के थानों में आधा दर्जन से ज़्यादा आपराधिक मामले दर्ज हैं। सपा मुखिया से मुकाबले के लिए अमित जानी आजमगढ़ आ चुके हैं। शुक्रवार को नगर के एक होटल में मीडिया से बातचीत करते हुए जानी ने अखिलेश यादव पर जमकर हमला बोला। कहा कि अखिलेश जी यूज करके फेंक देते हैं, वह आजमगढ़ को आतंकगढ़ बनाने के लिए चुनाव लड़ रहे हैं। जानी ने अखिलेश यादव को झूठ बोलने की मशीन बताया। कहा कि वह जनता के पैसे से जनता को रिझाने आ रहे हैं। आजमगढ़ की जनता को अखिलेश यादव की नहीं, मुझ जैसे चौकीदार की जरूरत है। देखिए, इस अखिल ब्रह्मांड में अखिलेश जी जैसा व्यक्ति आपको दोपहर के 12 बजे सर्च लाइट लेके ढूंढने से भी नहीं मिलेगा। वो यूज़ करते हैं, फेंक देते हैं। नेताजी का यूज़ किया, शिवपाल जी का यूज़ किया, अमर सिंह का यूज़ किया, अमित जानी का यूज़ किया, लोगों के सेंटिमेंट्स का यूज़ किया, यूज़ करके फेंक दिया। अब आजमगढ़ आए हैं तो किस लिए आए हैं? चूँकि उनके पिता यहाँ से MP बने थे। पिता MP बने तब राष्ट्रीय अध्यक्ष हुआ करते थे, और किस बेरहमी के साथ, निर्ममता के साथ राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को कुर्सी से हटाया, कैसे उनकी नेम प्लेट तोड़ी, कैसे उनके पोस्टर फाड़े गए अखिलेश यादव जी के लोगों द्वारा, ये आजमगढ़ भी जानता है। तो ये जो स्वयंभू वारिस बनने की उनकी प्रणाली है, नियत है कि पहले स्वयंभू राष्ट्रीय अध्यक्ष हो गए पार्टी के, अब आजमगढ़ सीट पर स्वयंभू नेताजी के वारिस बनना चाहते हैं। इस गलतफहमी को दूर करना आजमगढ़ में आवश्यक है, इसलिए मैं आजमगढ़ आया हूँ। आजमगढ़ को अखिलेश यादव जी आतंकवाद गढ़ बनाना चाहते हैं। उनके जो यहाँ पे लोग हैं, अबू आसिम आजमी जैसे,
उनके कहने से अखिलेश यादव जी ने यहाँ के आतंकवादियों के मुकदमे तक वापस लेने के लिए हाईकोर्ट में याचिका डाली थी। संकट मोचन बनारस पे हमला हुआ, सीआरपीएफ कैंप पे हमला हुआ। ये लोग लगातार जो है आतंकवादियों की पैरवी करते रहे। आतंकवादियों का समर्थन लेके क्या वो मुख्यमंत्री, क्या वो सांसद बन जाएंगे यहाँ से? हम लोग आए हैं हिंदू राष्ट्रवाद के दम पे, और हम यहाँ पे जो है झूठ बोल के नहीं आए हैं। दलित गठबंधन है, मुस्लिम गठबंधन है, यादव गठबंधन है। हम यहाँ पे मुद्दा लेके आए हैं कि आप तय करें आजमगढ़ के लोग कि आजमगढ़ आतंकगढ़ बने या चंडीगढ़ बने। पूर्वांचल में जाते हैं तो पता चलता विकास ही नहीं है, पश्चिम में जाते हैं तो लोग कहते हैं सारा पैसा पूर्वांचल खा गया। अब पता चला है कि ना पूर्वांचल ने खाया है ना पश्चिमांचल ने खाया है, सारा पैसा बसपा और सपा ने खाया है। एक दुकान मायावती जी की थी, एक दुकान अखिलेश यादव जी की थी। अब दोनों में पार्टनरशिप डीड लिखी गई है। अभी अखिलेश यादव मायावती प्राइवेट लिमिटेड हो गई है और दोनों प्रदेश को लूट के खाना चाहते हैं। तो प्रदेश में जो लूट की ये नई प्रणाली बनाए हैं, नया गठबंधन, मौका बंधन, ठग बंधन, महामिलावटी पैक्ट किए हैं, इसका पर्दाफाश करना आजमगढ़ में जरूरी है। इसलिए हम आजमगढ़ आए हैं। अखिलेश यादव जी झूठ बोलने की मशीन है। जितने वादे करेंगे आजमगढ़ के लोगों से, उनमें कोई पूरा करने वाले नहीं है। ये आजमगढ़ के लोगों को बताने आए हैं। चाचा चाचा कह के चाचा का साथ लिया, फिर चाचा को निकाल दिया। पापा पापा कह के पापा का साथ लिया, फिर पापा को निकाल दिया। अमित जानी से कहे मायावती की मूर्ति गंदगी है, गंदगी को खत्म कर दो, समाप्त कर दो। अमित जानी ने मायावती की मूर्ति तोड़ी तो बोले ये तो मेरी बुआ है। तो एक मिनट में कुछ अखिलेश जी के बोलने के सैकड़ों मतलब निकलते हैं। इनकी बात कल कुछ थी, अभी कुछ थी, अभी कुछ है। हर सेकंड जो आदमी अपनी जबान बदलता हो, कभी फुआ कभी बुआ। जिसको हम फुआ कहते हैं उसको बुआ कैसे कह सकते हैं, और जिसको हम भोगने की वस्तु कहें उसको बहन कैसे कह सकते हैं? जबान तो नेता की एक होनी चाहिए। नेताजी जबान की वजह से पूरे देश में नेता कहे जाते थे। अखिलेश यादव के पास जबान नहीं है, कुछ भी बोल देते हैं। ये बात हम आजमगढ़ को बताने के लिए आए हैं कि अखिलेश यादव जी से बच के रहिए। ये आदमी जो है छली हैं, कपटी हैं, झूठे हैं, धूर्त हैं, और ये इस 21वीं सदी के औरंगजेब हैं। जो अपने पिता का नहीं हो सकता है वो आजमगढ़ का कभी नहीं हो सकता है। अच्छा जानी जी, ये जानना चाहेंगे आपका व्यक्तिगत संबंध काफी नजदीकी रहे अखिलेश से, क्या जुड़ाव ऐसा हो गया कि आपको चुनाव? हम अखिलेश जी के साथ आए थे मायावती जी के विरोध में। लाखों समाजवादियों पे 16 लाख SC ST एक्ट के मुकदमे दर्ज हुए। ठाकुर बनिया, ब्राह्मण, कायस्थ, कुर्मी, भूमिहार, सवर्ण, पिछड़ा, मुसलमान, सब पे 16 लाख मुकदमे 5 साल में दर्ज हुए। यादवों को पीटा गया। मायावती की सरकार में जो जुल्म हुआ उसका कंपनसेशन था मायावती की सरकार हटा के अखिलेश यादव की सरकार बनवाना। लेकिन जब इनका मिले सुर मेरा तुम्हारा हो गया, तब अब बसपा और सपा में फर्क क्या बचा है? अब इसको हाथी साइकिल कहें, साइकिल हाथी कहें, साथी कहें, क्या कहें इसको? जिन यादवों की पिटाई हुई है, इटावा में एक सिपाही है सुबोध यादव, और डीजीपी जो थे ब्रजलाल मायावती जी सरकार में, उन्होंने उनको पेशाब पिला दिया था सिर्फ इसलिए कि वो यादव हैं। उसका कंपनसेशन अखिलेश यादव देंगे। आनंद भदौरिया के मुंह पे जूता रगड़ा गया, सुनील साजन के मुंह पे जूता रगड़ा गया, अभिषेक यादव इलाहाबाद के मुंह पे जूता रगड़ा गया। इसका कंपनसेशन कौन देगा? मेरा घर जला है, मुझ पर मुकदमे लगे, मैं 1.5 दर्जन मुकदमे में जेल रहा, 3.5 साल जेल काटी, सारे आंदोलन को भुला दिया है। ये कब से एक हो गए मायावती और अखिलेश? ये झूठ है। 3 महीने पहले सब गाली देते थे एक दूसरे को, और 23 मई के बाद देख लीजिएगा ये दोनों एक दूसरे को गाली देंगे। तो जब पहले भी गाली देते थे, आगे भी गाली ही देना है, तो भैया ये नाटक क्यों फैला रहे हो प्रदेश में? तो इस नाटक का भंडाफोड़ करना जरूरी है। अखिलेश यादव जी ने लूट के नए रिकॉर्ड बनाए हैं। मैंने अपनी आंखों से अखिलेश यादव जी को रिश्वत लेते देखा है। जब हम प्रदेश में, हमने तो सरकार बनवाई पूरे उत्तर प्रदेश में घूम घूम के, लेकिन जब हम जाते थे मुख्यमंत्री आवास में तो कहते थे कि पैसा कितना मिलेगा। मायावती जी के राज में तो कोऑर्डिनेटर पैसा मांगते थे, अखिलेश जी के राज में सीधा अखिलेश जी मांग लेते थे। 5 करोड़ रुपए अखिलेश जी मुझसे लिए बैठे हुए हैं। जब मैं आजमगढ़ में नेताजी को चुनाव लड़ाने के लिए आया था, बच्चों के सिर पर हाथ रखे अखिलेश जी कसम खा जाए, मना कर दें इस बात को। जब मैं आजमगढ़ में चुनाव लड़ने आया था, शिवपाल जी यहाँ के प्रभारी थे, मैं पैसा लेके आया था। अखिलेश जी ने कहा कि वापस आओ। कितने लोग? मैंने कहा 40 गाड़ी, 250-300 लोग हैं। बोले वापस तुरंत कन्नौज जाओ। उधर क्या कर रहे हो? कन्नौज जिताओ। कन्नौज जीते तो सब जीते। जब नेताजी को तभी भी नहीं जिताना चाहते थे। कभी डिंपल यादव आई हैं आजमगढ़ के चुनाव में, नेताजी के चुनाव में अखिलेश जी आए हैं, शिवपाल जी आए थे, शिवपाल जी ने जिताया था। आज वो शिवपाल नहीं है, आज वो नेताजी नहीं है, तो किसके वारिस बन के आए हो आप? आतंकवादियों के सरपरस्त बन के आए हो। आजमगढ़ को आतंकवाद गढ़ बनाना चाहते हो। अब यहां से हम लड़ाई लड़ेंगे। और रही बात निरहुआ की,
एक FM पे आता बउआ बउआ बोल रहा हूं और एक ये निरहुआ। तो नेता की लड़ाई नेता से होती है। रमाकांत यादव अगर आज चुनाव लड़े तो मैं मैदान से हट जाऊंगा। रमाकांत यादव नेता हैं, अखिलेश यादव भी चूंकि चम्मच लेके पैदा हुए इसलिए नेता हैं, लेकिन निरहुआ कहाँ नेता है? आजमगढ़ का नेतृत्व तो निरहुआ करेगा। बीजेपी से मेरा कोई बैर नहीं है। योगी जी के तो हम चरणों में ही रहते हैं, भाई हमारे गुरु हैं वो, हम हिंदूवादी हैं, वो हमारे गुरु हैं, गोरखपीठ से हमें आशीर्वाद मिलता है हमेशा। लेकिन मैं निरहुआ को चुनाव मैदान में, वैसे कलाकारों का सम्मान करता हूं, लेकिन चुनाव में मैं नहीं चाहता कि निरहुआ जैसे लोग यहाँ चुनाव मैदान में। अखिलेश यादव, अमित जानी, ये दो लड़ाई रहेगी और आगे आगे देखिए बड़ा मजबूत मुकाबला होगा। एजेंडा है नौकरियां, रोजगार, एजेंडा है समुचित विकास। आजमगढ़ में यूनिवर्सिटी क्यों नहीं है? आजमगढ़ में एयरपोर्ट क्यों नहीं है? आजमगढ़ में नौजवान जो है मुंबई क्यों जा रहा है नौकरी मांगने के लिए, फिर मनसे के और शिवसेना गुंडों से पिटने के लिए? क्योंकि यहाँ के लोगों ने, मैंने कहा ना पूर्वांचल को कुछ मिला है ना पश्चिमांचल को कुछ मिला है, दोनों का पैसा चला गया है मायावती जी की और अखिलेश यादव जी की जेब में। ये जो चार्टर प्लेन खड़े हैं लखनऊ में, ये जो भी 5000 गाड़ियां आएंगी चुनाव लड़ाने के लिए, 25,000 50,000 कार्यकर्ता आएगा पूरे प्रदेश से, जो पूरे आजमगढ़ के होटल बुक हो जाएंगे, ये पैसा कहां से आएगा? ये सब जनता का पैसा है और जनता के पैसे से जनता को रिझाएंगे। मर्सिडीज और रेंज रोवर दिखाएंगे, चार्टर प्लेन दिखाएंगे, हेलीकॉप्टर दिखाएंगे और बाद में 5 साल के लिए उड़ जाएंगे। नेताजी कितनी बार आए हैं चुनाव जीतने के बाद? तो आजमगढ़ चुनाव वो जीते जो थाने में, कचहरी में, तहसीलदार के यहाँ, DMSP के यहाँ हर समय खड़ा रहे। एक्चुअली आजमगढ़ को चौकीदार की आवश्यकता है, आजमगढ़ को चौकीदार की आवश्यकता है। ठीक है, तो अच्छा ये बताइए कि आप चुनाव लड़ रहे हैं तो सुरक्षा की मांग आप किससे आपको क्या लग रहा है? देखिए, अभी मैं जब रामगोपाल जी ने बयान दिया CRPF कैंप पे जो हमला हुआ CRPF के काफिले पे पुलवामा में, तो रामगोपाल जी ने कहा कि वो एक राजनीतिक षड्यंत्र था। तो मैं उसका अपोज करने के लिए, प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए फिरोजाबाद गया था। तो फिरोजाबाद में उन्होंने मेरी गाड़ी का घेराव करवाया, मुझको जो है मॉब लिंचिंग करने की कोशिश की। रामगोपाल यादव जी पहले भी धमकी दे चुके हैं। दाऊद इब्राहिम के व्यक्ति ने POK से और एक आजमगढ़ से और एक हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के व्यक्ति ने AK-47 से भूनने की धमकी दी। सारे मुकदमे दर्ज हैं। आजम खान ने मुझे धमकी दी, मुकदमा दर्ज है। अभी रामगोपाल जी के लोग धमकी दे रहे हैं, गाड़ी घेर रहे हैं और कह रहे हैं कि जब जाओगे तुम मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र में आजमगढ़ तब बताएंगे तुमको। उस दिन तो शिवपाल यादव जी थे, Y+ सुरक्षा थी, उन्होंने मुझे निकाल लिया फिरोजाबाद से, वरना उनका प्लान था अमित जानी की मॉब लिंचिंग की जाए, घेर के मार दिया जाए भीड़ की शक्ल में। अब यहाँ पे आए हैं आजमगढ़ में तो कह रहे तो आप कहाँ जाओगे? अब आजमगढ़ से कहाँ भागोगे? वहाँ तो गली में भी जाना पड़ेगा, रात में भी जाना पड़ेगा। तो रात दिन यहाँ पे घूम रहे हैं। इसलिए मैंने मुख्य निर्वाचन आयुक्त श्री सुनील अरोड़ा जी को लिखा। सुनील अरोड़ा जी ने DGP को लिखा, DGP साहब ने यहाँ IG जोन बनारस और SP आजमगढ़ को लिखा। लेकिन अभी तक कोई सुरक्षा के इंतजाम नहीं है। अगर मैं सड़क पे निकलूंगा, गांव में जाऊंगा, मुस्लिम मोहल्ले में भी जाऊंगा, यादवों में भी जाऊंगा, दलितों में भी जाऊंगा, सपाइयों के बीच में भी जाऊंगा और मुझ पर किसी ने एसिड डाला, मुझ पर किसी ने बम फेंका, मुझ पर किसी ने गोली चलाई, तो इसका जिम्मेदार जो है प्रशासन होगा, अमित जानी नहीं। तो क्या कार्यक्रम रहेंगे? अब आजमगढ़ आ ही गए हैं आप, अब लगातार घूमेंगे। एक दिन में 20-25 गांव। अभी 10 तारीख में हम बूथ कमेटी की मीटिंग करेंगे और मीटिंग में हम पूरे 1500 बूथ अध्यक्षों को बुलाएंगे और एक बूथ पे 100 यूथ हम। शुक्रवार को जिले के अलग अलग थाना क्षेत्र में हुई अगलगी की घटना में जहां गैस सिलेंडर के रिसाव से लगी आग में 3 लोग झुलस गए, वहीं दूसरी घटना में खेत में लगी आग से 6 बीघे गेहूं की फसल जल कर खाक हो गई। मिली जानकारी के अनुसार महाराजगंज थाना क्षेत्र के मोतीपुर गांव में शुक्रवार सुबह करीब 8 बजे खाना बनाते समय गैस सिलेंडर के रिसाव से लगी आग में 45 वर्षीय कुसुम पत्नी शिवचंद्र राजभर, उसका 18 वर्षीय पुत्र राघवेंद्र तथा 8 वर्षीय पुत्री दीपिका झुलस गए, जिन्हें आनंद फानल में CSC बिलरियागंज ले जाया गया, जहां हालत की गंभीरता को देखते हुए डॉक्टरों ने तीनों को जिला अस्पताल रेफर कर दिया। वहीं मेहनगर थाने के देवैत गांव में बच्चों के खेलने के दौरान चिंगारी से खेतों में आग लग गई, जिससे कुछ ही देर में लगभग 6 बीघा गेहूं की खड़ी फसल जलकर खाक हो गई।
ग्रामीणों ने काफ़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। अगलगी की इस घटना से पीड़ित आधा दर्जन किसानों व बटाई पर काम करने वाले मजदूरों के सामने आर्थिक संकट उत्पन्न हो गया है। यहाँ पर बच्चे खेल रहे थे और किसी कारणवश जो है कि चिंगारी का रूप जो है कि फसलों में जाके लग गई चिंगारी और फसलें जलकर खाक हो गई। बड़ी मात्रा में लगभग 5 से 6 बीघा जो है गेहूं की फसलें जलकर खाक हो गई। किसानों ने अपने जान पर खेलकर फसलों में जो आग पर काबू पाया, नहीं तो बहुत बड़े ही पैमाने पर किसानों की फसलें बर्बाद हो गई। शक्ति आराधना का महापर्व चैत्र नवरात्र शनिवार 6 अप्रैल से प्रारंभ हो रहे हैं। पर्व के मद्देनज़र बाजार पूजन व व्रत संबंधी सामग्रियों से पट गए हैं। शुक्रवार के दिन पर्व के निमित्त बाजार में काफ़ी चहल पहल दिखाई दी। कोई कलश, कोई चुनरी, कोई माला फूल तो कोई फल मिष्ठान की दुकानों पर खरीदारी करता हुआ नजर आया। कलश, चुनरी, गुड़हल के फूल, माला, नारियल की बिक्री सर्वाधिक रही। खरीदारी के लिए मुख्य चौक पहुंचे लोगों ने बताया कि पूजन सामग्रियां महंगाई से अछूती हैं, लेकिन फलों के दाम आसमान छू रहे हैं। महंगाई उस तरह तो और सामानों पर तो महंगाई है ही है, लेकिन जो जैसे पूजा वाला सामान हो तो नॉर्मली उसी तरह है, उस पर ज़्यादा महंगाई का असर नहीं है। हाँ, फल और ये सब पर महंगाई ज़्यादा है। हाँ, फल उल पर मीठे पर महंगाई ज़्यादा है। नवरात्र जो है चढ़ रहा है, शनिवार को चढ़ रहा है और इसका समापन शनिवार को ही हो रहा है। फूलमालाओं के विक्रेता गोपी सैनी ने बताया कि मां के प्रिय गुड़हल के फूल की मांग सबसे ज़्यादा है। फूलमालाओं के रेट में कोई वृद्धि नहीं हुई है, पुराने रेट पर ही फूलमाला व चुनरियाँ बिक रही हैं। हाँ, फर्स्ट दिन और लास्ट दिन चलती, इस नवरात्र में तो ज़्यादा नहीं रहती है, फर्स्ट और लास्ट में चलता है। इसमें फर्स्ट तो अड़हुल का फूल है, इसके बाद बेला है, इसके बाद गुलजाफरी माला, आधा जैसे लोग पसंद करते हैं, जैसे कोई पीला गेना पसंद करता है, कोई नौरंगी, जैसे पसंद करते हैं जो माला वो चढ़ाते हैं लोग। माला का रेट वही है, मतलब बढ़ा कुछ नहीं है। महंगाई इतना ज़्यादा रेट बढ़ा देंगे तो बता कस्टमर भागे लगे। पुराने रेट में माला बिक रहा है, माल भले मांस मंडी से भले महंगा सस्ता है, वहाँ मंडी वाले तो जानते नहीं हैं। अड़हुल का माला 15 रुपया है पुराने रेट पे, और बेला का माला 10 रुपया है, और माला नॉर्मली जो 10 रुपये बिकते हैं, छोटा माला 10 रुपया है, बड़ा माला गेना 30 रुपया आज भी है। महंगाई आगामी लोकसभा चुनाव को जनपद में सकुशल, शांतिपूर्ण, पारदर्शी रूप से संपन्न कराने के लिए चुनाव में लगे अधिकारियों कार्मिकों का प्रशिक्षण लगातार चल रहा है। इस क्रम में शुक्रवार को नेहरू हॉल के सभागार में समस्त मास्टर ट्रेनर्स को 2 पालियों में प्रशिक्षण प्रदान किया गया। जिला निर्वाचन अधिकारी शिवाकांत द्विवेदी की अध्यक्षता, सीडीओ डीएस उपाध्याय, पुलिस अधीक्षक प्रोफेसर त्रिवेणी सिंह, परियोजना निदेशक अभिमन्यु सिंह की उपस्थिति में राज्य स्तरीय मास्टर ट्रेनर इंजीनियर कुलभूषण सिंह ने जनपद स्तरीय मास्टर ट्रेनर्स को ईवीएम व वीवीपैट संबंधी संपूर्ण जानकारियां बिंदुवार प्रदान की। सबसे पहले हम जब मशीन ऑफ कर लेते हैं उसके बाद सीलिंग का प्रोसेस अभी हम करके दिखाएंगे आपको, लेकिन मैं एक प्राइमर फेसी बताता रहा हूँ। पीछे पीपीटी पे डिस्प्ले हो रहा है एक ग्रीन पेपर स्ट्रिप, रिजल्ट सेक्शन के यहाँ पे ग्रीन पेपर स्ट्रिप इसमें डालते हैं, इसका सील नंबर इस पोलिंग एजेंट्स नोट कर सकते हैं। और यहाँ पे अभी सील आ रही है, हम लोग करके भी देखेंगे हैंड्स ऑफ। एक ग्रीन पेपर सील ऐसा डालते हैं कि आधा आधा रहता है, फिर इसको बंद करते हैं। फिर हमारे पास इसको बंद करने के बाद एक ABCD स्ट्रिप सील आती है, जिसका तरीका अभी हम करके देखेंगे हैंड्स ऑन। ABCD प्रशिक्षण के दौरान जिला निर्वाचन अधिकारी जिलाधिकारी शिवाकांत द्विवेदी ने सभी मास्टर ट्रेनर्स को निर्देशित करते हुए कहा कि वे प्रशिक्षण पूरे मनोयोग से ले, प्रशिक्षण में किसी भी प्रकार की लापरवाही न बरतें।
आगामी 8 अप्रैल से शुरू हो रहे मतदान कार्मिकों को आप जितना अच्छा प्रशिक्षण देंगे उतनी सहजता, सरलता व बिना किसी त्रुटि के चुनाव संपन्न करा लिए जाएंगे। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के खेवनहार महाराज निषाद राज को अब भी अपने खेवनहार का इंतजार है। जी हां, वर्षों से उपेक्षित पड़ी उनकी प्रतिमा की स्थापना को लेकर एक बार फिर गुहार लगाई गई है। महाराज निषाद राज की जयंती पर उन्हें अपने श्रद्धा सुमन समर्पित करने के बाद निषाद समाज के युवाओं का प्रतिनिधिमंडल जिलाधिकारी के पास पहुंचा। ज्ञापन के माध्यम से समाज के लोगों ने जिलाधिकारी से महाराजा निषाद राज की प्रतिमा नगर के किसी भी सार्वजनिक स्थान पर स्थापित किए जाने की उनसे मांग की। समाज के लोगों ने बताया कि चुनाव के उपरांत जिलाधिकारी महोदय ने प्रयास किए जाने का आश्वासन दिया है। समाज के लोगों का कहना था कि 23 मई के बाद यदि प्रतिमा स्थापित नहीं होती है तो वह धरना प्रदर्शन के लिए बाध्य होंगे। आज निषाद राज गुरु जी की जयंती है, उसके उपलक्ष्य में हम लोग आज पहाड़पुर पांडे बाजार जो टंकी के पास निषाद राज गुरु जी की मूर्ति रखी है, वहाँ पे हम लोग साफ सफाई करके उसका पूजा किया गया और यहाँ माननीय जिलाधिकारी महोदय जी को ज्ञापन दिया गया है कि उसको जल्द से जल्द कहीं सामाजिक स्थान पे लगाया जाए और नहीं लगाया जाता है तो हम लोग 23 तारीख के बाद अनिश्चितकालीन धरने। मां मुराती बालिका महाविद्यालय बलरामपुर में अध्ययनरत बीएड प्रथम सेमेस्टर की छात्राएं छात्रवृत्ति न मिलने से परेशान हैं। पिछड़े वर्ग की इन छात्राओं ने समाज कल्याण अधिकारी से लगायत पिछड़ा वर्ग अधिकारी तक छात्रवृत्ति के लिए फरियाद लगाई, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। थक हार कर परेशान छात्राओं ने शुक्रवार को जिलाधिकारी से मिलकर छात्रवृत्ति के लिए गुहार लगाई। इस दौरान छात्राओं का कहना था कि हमें जल्द से जल्द छात्रवृत्ति मिले, जिससे कि हम आगे अपनी पढ़ाई जारी रख सकें। छात्रवृत्ति न मिलने के संदर्भ में दिक्कतें ये रही कि हम लोग के फार्म पे पेंडिंग दिखा रहा है, जो कि सबमिट नहीं किया गया और हम लोग को ओबीसी वालों को समाज कल्याण ऑफिस पे बोर्ड लगा दिया गया है, जिस पे लिख दिया गया कि ओबीसी वालों को छात्रवृत्ति नहीं दी जाएगी। और हम लोग के इसी के लिए हम लोग डीएम से मिलने आए हैं। क्या चाहते हैं? हम लोग चाहते हैं कि हम लोग की छात्रवृत्ति वापस आ जाए, ताकि हम लोग अगले 3rd सेमेस्टर में जो भी हम लोग को फीस लगती है 30,000 वो हम दे सकें। नहीं तो हम आगे कहाँ से देंगे, कैसे देंगे? 51,250 रुपया हम लोग की छात्रवृत्ति लगी है, जो कि हर सेमेस्टर में जो कि 1st सेमेस्टर में लगी है, 3rd सेमेस्टर में लगने वाली है 30,000। इसके लिए हम लोग यहाँ आए हुए हैं कि हम लोग का पैसा आ जाए हम लोग के अकाउंट में और हम लोग अपना आगे की पढ़ाई जारी रखें।